पिछले लेक्चर में हमने 10.2 प्रोग्राम किया था। आज हम 10.3 और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो 10.3 जो है इसमें बेसिकली हमारे पास करना हमने क्या, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रोग्राम जो करना होता है उसको करने से पहले उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसको गौर से समझना होता है कि जो स्टेटमेंट्स में से ही आपके पूरे प्रोग्राम को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने करना क्या। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। यानी आपके पास हाइट और विड्थ दी होगी। ठीक है, आपने उसकी कोई वैल्यू खुद से ले लेनी है और आपने फिर क्या करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी मुरब्बे का आपने रकबा मालूम करना है। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करवाना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी जो प्रोग्राम होगा उसमें ये आप लाइनें लिखने हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conaio.h, वाइड वाइड में और ये ब्रैकेट क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट आपने ये डालना। उसके बाद ये जो सेंटर वाला हिस्सा ये चेंज होता रहेगा हर प्रोग्राम के लिहाज से। अच्छा, हैश इंक्लूड stdio डाटा आप क्यों यूज़ करें, क्योंकि आपने जब भी प्रिंट ऑफ फंक्शन, स्कैन ऑफ फंक्शन, कुछ इस तरह के फंक्शन जो इस लाइब्रेरी में शामिल है आपने यूज़ करने हैं, तो आपने ये वाली लाइब्रेरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अगर आप ये नहीं लाइन लिखते तो प्रिंट ऑफ फंक्शन यूज़ करें तो एरर होगा। इस तरह कौन आयो डॉट जो है कौन आयो डॉट एच, ये भी हमारे पास मखसूस एक हेडर फाइल है। अगर आपने जैसा कि ये क्लियर स्क्रीन है, गेट सी एच है या इस तरह के जो कुछ और फंक्शन है वो आपने यूज़ करने हैं तो उसके लिए कौन आया डाटा एच आपने लाजमी अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास जी, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि यानी किस तरह हमने इसको चलाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीन वेरिएबल उसने बनाया, एक इंट है, हाइट है, विड्थ है और एरिया। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं तीन वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, किस तरह ये बनेंगे तीन वेरिएबल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक हाइट का नाम का वेरिएबल बनेगा जिसको मैं एच कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एच कह रहा हूँ, इस तरह एच की एक मेमोरी में जगह बनेगी और विद के लिए मैं डब्ल्यू कह रहा हूँ। ठीक है, आप भी उधर बेशक एच या डब्ल्यू लेकिन डज नॉट मैटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जनाब एरिया के लिए ये तीन वेरी, एक हाइट बन गया, विथ बन गया और एरिया बन गया। एरिया के वेरिएबल के मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक, और ए जो है वो भी इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, यानी समझो यहाँ पर अब जब ये यहाँ तक ये चीज़ होगी, जहाँ तक प्रोग्राम चलेगा ये हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा कि जो भी कोई पहले आउटपुट होगी उसको ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, यानी उसको ये मिटा देगा। उसके बाद है हाइट इज इक्वल टू 5। अब इस लाइन से क्या होगा कि जो एच नाम का एक हाइट नाम का वेरिएबल मेमोरी में बना था उसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद है विथ इज इक्वल टू 4। आपको ये अपनी मर्जी से 5 4 जो मर्जी वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, देनी है आपने कौन सी है, इंटीजर देनी है, यानी इशारिये के बगैर। क्यों इशारे के बगैर देनी, क्योंकि आपने उसको डिफाइन एज ए इंट किया है, यानी इसमें जो वैल्यू होंगी वो विदाउट डेसिमल पॉइंट होंगी। उसके बाद एरिया इज इक्वल टू लिखा हुआ है हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यानी जो हाइट की वैल्यू है उसको विड्थ की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एरिया की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, एरिया में अब क्या पड़ा होगा, 20 पड़ा होगा। उसके बाद क्या है, ये वाली लाइन चलेगी तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई विथ एरिया में 20 आएगा। उसके बाद ये क्या है, प्रिंट है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ये बिल्कुल एरिया ऑफ स्क्वायर इसी तरह स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इक्वल भी प्रिंट होगा जब जहाँ परसेंटेज डी यानी जहाँ भी फार्मेट स्पेस यूज़ होगा, फार्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी उसके बाद वेरिएबल लिखा होगा उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इसके बाद वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी, एरिया की वैल्यू। तो एरिया की वैल्यू क्या होगा, 20। तो इसलिए जो आपकी आउटपुट है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 20। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम 10.13। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं ज़रा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। ठीक है, यानी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो देखे हैं, मतलब परसेंटेज एफ यूज़ किया है, परसेंटेज डी यूज़ किया है, वो होते क्या हैं और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। Format specifier is used to specify the format according to which value will be read and displayed. यानी फार्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, ये हमारे फार्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसके लिहाज से हम
वही वैल्यू रीड करते हैं, यानी यूज़र से कोई वैल्यू हम हासिल करते हैं और उसको स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ इंट मार्क्स, इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मेट इंट मार्क्स परसेंटेज डी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इंट है, इंट के लिए परसेंटेज डी यूज़ होता है, तो जो भी मेरी वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, उसमें इशारे वगैरह नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग, ये तीन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। एक क्या है, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू आपने यूज़र से हासिल करनी है या आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है, वो किस टाइप का है, वो इंटीजर का है, वो फ्लॉट है, वो करेक्टर है, वो स्ट्रिंग है, वो कौन सा है। उसके बाद होती है फील्ड विड्थ। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, फील्ड विड्थ मतलब वो कितने करेक्टर लेगा। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, उसकी वैल्यू की फॉर्मेट क्या होगी, वो किस तरह से स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है। ये तीनों चार चीज़ें हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह सबको ये अलग अलग डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद सैम्बल परसेंटेज, यानी कोई भी आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये आपका जो परसेंटेज वाला सैम्बल है उसके साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज डी हमने पढ़ा है, परसेंटेज एफ हमने यूज़ किया। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, यानी मुख्तलिफ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो आपके मुख्तलिफ वेरिएबल के मुख्तलिफ टाइप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी डी जो है वो इंटीजर के लिए यूज़ होता है, परसेंटेज एफ आपके फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर आर एज फॉलोज, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कुछ इस तरह से, जो ज़्यादा है वो यही है, इंटीजर होगा, करेक्टर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट, ज़्यादा आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है। ये तीन these format specifier are as follows: integer format specifier, character format specifier और floating point। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटीजर की जो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यूज आर एज फॉलोज, यानी हमारी इंटीजर वैल्यूज के लिए जो मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये है। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी क्या होता है, यूज फॉर साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू, यानी जो आपके साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। साइंड मीन्स आपके वो वैल्यूज जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, जमा मंफी आ जाते हैं। ठीक है। ओके। परसेंटेज आई यूज फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है। वो डेसिमल वैल्यू है। ठीक है। डेसिमल इंटीजर वैल्यू है और ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। इसमें फ़र्क आपने देखना है। डेसिमल का आपको पता है ना क्या होता है नंबर, नहीं ना पता। ठीक है। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं आपको मैं भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको टच दे दूँ ताकि आपको पता हो जाए। डेसिमल इंटीजर वैल्यूज, थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो नेटवर्क मेरा चल रहा है लेकिन चल जाएगा। एनी डेसिमल इंटीजर लेटर कंटेन्स एनी ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यानी जिसमें 0 से लेकर कोई भी आपके डिजिट्स आ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल। ठीक है। एक होते हैं ऑक्टल, वो वैल्यू जिसमें 0 से लेकर 7 तक आ जाते हैं उसको ऑक्टल कहते हैं। ठीक है। और डेसिमल इंटीजर से मुराद है वो वैल्यू या वो आपकी रकमें जिनमें 0 से लेकर 9 तक आपकी वैल्यूज आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। ठीक है। तो लेट्स कम बैक। तो ये डेसिमल से क्या होगा कि इसमें जो हिंसे यूज़ होंगे, जो वैल्यूज यूज़ होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। यानी जो भी रकम होगी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ये कैसे, जैसे कि 0 से लेकर 11 9 तक होने की मिसाल ये 7 भी 0 और 9 के दरमियान है, 8 भी है, 6 भी है, 4 भी है। ठीक है। आगे फिर 5 है। ठीक है। 0 है। तो ये क्या है, एक डेसिमल इंटीजर वाली। उसके बाद है परसेंटेज। ये बाकी यूज़ नहीं आपने करना, ये आपके आउटपुट में शायद यूज़ होंगे ये नीचे वाले, लेकिन आपने प्रोग्राम में यूज़ करने वो परसेंटेज यूज़ करना। यूज़ फॉर साइंड इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसमें रेंज नहीं होती, 0 से 9 के अलावा कोई भी हो सकते हैं। ओ क्या है, यूज़ फॉर अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू। अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू से मुराद ये है कि आपके नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अनसाइंड मीन पॉजिटिव नंबर। ऑक्टल वैल्यू 0 से लेकर 7 तक उनकी रेंज होती है। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज यू यूज फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू, ये साइन था, जो परसेंटेज हमारा डी था ये साइन यानी जमा और मनफी दोनों आ जाते हैं। और आपका जो यू है उसके परसेंटेज यू है उसमें सिर्फ क्या होंगे आपके हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है। अनसाइंड मीन पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, यानी जिनके साथ अलामत ना वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। परसेंटेज एक्स क्या है, ये क्या होता है, यूज फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज विद लोअर केस ए बी सी। हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं, ये आपकी यानी 0 से लेकर 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है। 9 के बाद ए आ जाता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, तो ये होते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज को मैं आपको दिखाता चलूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज किस तरह की होती हैं। ठीक है, हेक्सा हेक्साडेसिमल वैल्यूज, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये देखो मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F, ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी अगर आपको मैं टेबल भी दिखाता चाहूँ तो ये इसका टेबल है, यानी ओपन हो जाए भाई। अब ये टेबल है, तो मैं आपको उसको मैं न्यू टैब कर देता ताकि बड़ी स्क्रीन शो हो जाए। ये टेबल है। अब देखो जीरो जीरो ही होगा, जब 9 आएगा ना तो वो 9 है, लेकिन जब 10 है उसमें हेक्साडेसिमल में उसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और 11 को हेक्साडेसिमल में बी कहते हैं, 13 को डी और 4, ये आप याद रखें। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल यानी 0 से लेकर 15 तक इसमें फैक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्स, परसेंटेज एक्स जो है ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स, यूज फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज विद अपर। ये ऊपर वाला जो है वो ये इस्तेमाल है, और नीचे वाला क्या है, अपर यानी बड़े कैपिटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये हम एक मिनट जस्ट पढ़ते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी जो इशारी वाले नंबर होते हैं उनके लिए। तो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज आर एज फॉलोज। पहला क्या, परसेंटेज एफ, यूज फॉर साइन फ्लोट और डबल वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। ठीक है, फ्लोट्स मीन्स ऐसे कह लें 4 बिट्स का होता है, और डबल आपका 8 बिट्स का होता है, बाइट्स का, सॉरी बिट्स कह रहा हूँ, बाइट्स का। ठीक है, यानी फ्लोट में इशारे के बाद कितने आते हैं आपके, इशारे के बाद 4 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, इशारे के बाद 3 डिजिट्स आते हैं, और डबल में आपके इशारे के बाद 7 डिजिट्स आते हैं। उसके बाद परसेंटेज ई, यूज फॉर साइंड फ्लोट और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, साइन फ्लोट्स आपका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव हों या नेगेटिव जो आपके फ्लोट्स या डबल हों इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी ई की पावर में। ठीक है, या 10 की पावर में आ जाता है, या ई की पावर में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 या -7, तो इस तरह। G, percentage D, used for large floating points in exponential notation with no extra zeros। यानी जो परसेंटेज जी वो बहुत बड़े जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े, जैसे कि मैं कहता हूँ 7.10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10,000, यानी बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए यूज होते हैं। नॉन जीरो मतलब इनमें एक्स्ट्रा जीरो नहीं होते। ठीक है, ओके उसके बाद है आपका करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज फॉर करेक्टर और एज फॉलोज। परसेंटेज सी यूज फॉर करेक्टर वैल्यू, और परसेंटेज एस यूज फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। करेक्टर आपका होता है एक, यानी कोई भी एक, जैसे कि ए है और ये सिंगल कोट्स में हमेशा लिखे जाते हैं, और आपके जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो आपके हमेशा डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आज के लिए इतनी काफ़ी आपका लेक्चर। ठीक है, इसको देखें, इसको समझिए। ये जो होता है ना, मतलब ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है, परसेंटेज एक्स यू ये किसके लिए यूज होता है, ई किसके लिए यूज होता है, और जो ज़्यादा आपने याद रखना है वो अपने परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, परसेंटेज एफ और परसेंटेज डी, ये आपके ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।